तो चलिए आज की इस डीप डाइव चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अलग तरह के दृश्य से करते हैं। मतलब जरा कल्पना कीजिए, साल 630 ईस्वी का समय है। हाँ, और चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान है। बिल्कुल। और उसी रेगिस्तान के बीच 10,000 सैनिकों की एक बहुत ही विशाल सेना मक्का शहर के दरवाजे पर खड़ी है। और ये कोई आम शहर नहीं था। मतलब ये वो शहर था जिसने इन लोगों को सालों तक सताया था, इनके परिवारों को मारा था और आखिर में इन्हें अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सही बात है। तो अगर हम उस समय के अरब की जो सदियों पुरानी परंपरा थी ना, हाँ, या फिर बस इंसान के आम मनोविज्ञान को ही देख लें, तो आज मक्का की गलियों में भयंकर खून खराबा होना लगभग तय था। हाँ, मतलब बदले की आग तो बुझाई ही जानी थी। बिल्कुल। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में जो हुआ ना, उसने सत्ता, ताकत और जीत, इन सबकी पूरी परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और आज हम इसी ऐतिहासिक पल और इसके पीछे के उस व्यक्ति की जो मानसिकता थी, उसे समझने जा रहे हैं। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इतिहास को ना हम अक्सर बस लड़ाइयों और तलवारों के चश्मे से ही देखते हैं। तो आज हम करीन आर्मस्ट्रांग की बहुत ही चर्चित किताब है मोहम्मद अ प्रॉफिट फॉर आवर टाइम, हम उसके पन्नों में उतर रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो आर्मस्ट्रांग ने ना एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखा है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जीवन को किसी सैन्य नेता की तरह नहीं, बल्कि अहिंसा, सहनशीलता और करुणा के एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में विश्लेषित किया है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 7वीं सदी के एक बेहद हिंसक समाज को जड़ से बदल दिया। और आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन भी यही है। मतलब हम इतिहास और उन गलतफहमियों की जो मोटी परतें सदियों से जमा हो गई है ना, उन्हें हटाएंगे। हम उनके उन मानवीय और सकारात्मक पहलुओं का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, जैसे अल अलमीन, यानी उनकी जो ईमानदारी थी, सामाजिक नीतियां थी। हाँ, और शांति की वो भूख जिसने एक पूरी तरह से बटे हुए समाज को एक कर दिया। एकदम सही कहा आपने। लेकिन किसी भी समाधान को समझने से पहले ना, हमें उस बीमारी को समझना होता है जिसका इलाज किया जा रहा था। तो स्रोत सामग्री में आर्मस्ट्रांग उस समय के अरब समाज को जाहिलिया का दौर कहती हैं। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो अज्ञानता होता है। हाँ। लेकिन मुझे स्रोत पढ़ के ऐसा लगा कि ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं थी यार, मतलब ये पूरी तरह से अलग तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी थी। बिल्कुल, ये आपका बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जाहिलिया का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आर्मस्ट्रांग के अनुसार ये एक बहुत ही गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था थी। अच्छा। मतलब रेगिस्तान का वो जीवन इतना कठोर था कि वहां अपना अस्तित्व बचाने के लिए कबीलों ने एक पूरी हिंसक व्यवस्था ही बना ली थी। ठीक है। तो जाहिलिया का असल मतलब था अहंकार, अनियंत्रित क्रोध, क्रूरता और हर छोटी बात पर बदला लेने की एक जुनूनी प्रवृत्ति। मतलब अगर आपके कबीले के किसी व्यक्ति का जरा सा भी अपमान हुआ है तो उसका जवाब खून से ही दिया जाएगा। बिल्कुल। और इसी व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक मक्का का एक बहुत ही शक्तिशाली नेता था, जिसे उसके क्रूर और अंधे गुस्से के कारण अबू जहल कहा जाता था। मतलब अज्ञानता या क्रूरता का पिता। तो ये एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से रिएक्टिव था। मतलब अगर आप पर हमला हुआ तो आपको उससे दोगुने क्रोध के साथ जवाब देना ही पड़ेगा, वरना तो आप मिट जाएंगे। एकदम सही। और इसी जाहिलिया के बिल्कुल विपरीत पैगंबर ने हिल्म की अवधारणा को समाज के सामने रखा। अब अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें ना, तो जाहिलिया मुझे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर होने वाली उस अनियंत्रित ट्रोलिंग की तरह लगता है। अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? जहां हर कोई बस एक दूसरे पर चिल्ला रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, बस अपना अहंकार थोपना चाहता है। और इसके जवाब में हिल्म उस व्यक्ति की तरह है जो उस भयानक शोर, गालियों और उकसावे के बीच भी पूरी तरह से शांत रहता है और बिना अपना आपा खोए मुस्कुराकर बातचीत खत्म करता है। हाँ, ये तुलना आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है। असल में हिल्म का अर्थ ही है धैर्य, क्षमा, दया और उकसावे के बावजूद अपना विवेक न खोना। मतलब ये केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को पूरी तरह नियंत्रित करना है। अच्छा। आर्मस्ट्रांग बताती हैं कि पैगंबर को न सिर्फ कुछ नए सामाजिक नियम नहीं बनाने थे, उन्हें लोगों का एक तरह से आंतरिक रूपांतरण करना था। वे चाहते थे कि लोग अपने भीतर के उस अबू जहल को मारें, अपने अहंकार को खत्म करें। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब आप ही समझाइए कि उस समय के अरब समाज में जहां बदला लेना सम्मान की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती थी, वहां हिल्म और विनम्रता को अपनाना तो एक तरह से सामाजिक आत्महत्या रही होगी ना? हाँ, जाहिर सी बात है। अगर आप माफ कर रहे हैं तो आपके दुश्मन तो आपको कमजोर मानेंगे और बस आपको खत्म कर देंगे। ऐसे में उन्होंने इस हिल्म को एक व्यवहारिक व्यवस्था में बदला कैसे? यहीं पर उनकी जो रणनीतिक और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है ना, वो दिखाई देती है। उन्होंने इस बदलाव को सिर्फ बातों या उपदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज के ढांचे में ही पिरो दिया। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ज़कात, यानी दान की व्यवस्था। दान तो अरबों में पहले से भी होता था ना? हाँ, अरबों में दान देने की परंपरा पहले से थी, लेकिन वो बहुत ही हिंसक किस्म की उदारता थी। उसे मुरवा कहा जाता था। मतलब एक अमीर आदमी कबीलाई शान दिखाने के लिए एक ही रात में अपनी सारी दौलत लुटा देता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना महान है। अरे मतलब वो दान भी समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि खुद का प्यार करने और अपना रुतबा बढ़ाने के लिए था। जो जितना ज्यादा लुटाएगा उसका अहंकार उतना ही बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, असल में यही हो रहा था वहां। इसलिए पैगंबर ने ज़कात लागू की, जिसका अर्थ ही है शुद्धिकरण। तो ज़कात ने क्या किया कि उस दिखावटी और अहंकारी उदारता को ना एक नियमित, शांत और अनिवार्य जिम्मेदारी में बदल दिया। मतलब अब दान कोई एहसान नहीं रहा जो आप किसी पर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये उस गरीब का हक था जो आपकी संपत्ति में पहले से शामिल है। आपको समाज के कमजोर वर्गों की मदद करनी थी,
लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। तो इस एक नियम ने चुपचाप उनके भीतर बैठे दिखावे के अहंकार को ना तोड़ना शुरू कर दिया। और अहंकार टूटने की जो बात आती है ना, तो आर्मस्ट्रांग की किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली घटना का जिक्र है, वो गरीब अंधे व्यक्ति वाला प्रसंग। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मतलब जब हम किसी महान ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर उन्हें पूरी तरह से एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है, लेकिन ये किस्सा उनकी मानवीयता और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण की ना एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। सही कह रहे हैं आप। ये मक्का के शुरुआती दौर की बात है, तो पैगंबर मक्का के कुछ बहुत ही शक्तिशाली, रुसूखदार और अमीर नेताओं को अपने संदेश के बारे में समझा रहे थे। अब उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर ये बड़े नेता मान गए ना, तो पूरे शहर का और समाज का बहुत भला हो जाएगा। हाँ, व्यावहारिक रूप से तो ऐसा ही सोचा जाएगा। बिल्कुल। और उसी वक्त वहां इब्न उम्मे मक्तूम नाम का एक गरीब अंधा व्यक्ति आ गया। वो पैगंबर से कुछ पूछना चाहता था। अब पैगंबर उस समय इतनी अहम बातचीत में डूबे हुए थे कि उन्हें उस अंधे व्यक्ति का बीच में बोलना खटक गया और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जो कि अगर हम एक व्यवहारिक नजरिए से देखें तो एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया लगती है। मतलब आप शहर के सबसे बड़े सत्ताधारियों के साथ एक संवेदनशील बैठक में, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई बीच में आकर उस मौके को खराब कर दे। राजनीति तो ऐसे ही काम करती है ना। हाँ, कूटनीति के हिसाब से ये एकदम सही लग सकता है, लेकिन आर्मस्ट्रांग बताती हैं कि कुरान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मतलब इस घटना के तुरंत बाद कुरान की आयतें उतरी जिनमें पैगंबर को इस व्यवहार के लिए बहुत ही कड़े शब्दों में टोका गया। अच्छा। हाँ, ईश्वर ने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट किया कि जिस नए और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण वे कर रहे हैं ना, उसमें एक अमीर नेता और एक गरीब व्यक्ति बिल्कुल समान है। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। मतलब उस गरीब और अंधे व्यक्ति की अहमियत उन मक्का के सरदारों से रत्ती भर भी कम नहीं है। बिल्कुल। और ये केवल उस अंधे व्यक्ति के लिए न्याय नहीं था, बल्कि खुद पैगंबर के लिए एक सबक था कि इस नए समाज में पैसे या हैसियत के आधार पर किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि ये जो समानता का विचार था, ये केवल उनके अपने समुदाय तक ही सीमित नहीं था। नहीं, एकदम नहीं। स्रोत सामग्री ये भी स्पष्ट करती है कि अन्य धर्मों के प्रति भी उनका नजरिया उतना ही व्यापक था। आर्मस्ट्रांग धार्मिक एकाधिकारवाद के विचार को बहुत गहराई से चुनौती देती है इसमें। बिल्कुल। आर्मस्ट्रांग इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि पैगंबर को ये विचार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था कि ईश्वर केवल कुछ चुने हुए लोगों का ही हो सकता है या किसी एक धर्म का ईश्वर पर एकाधिकार है। इस्लाम की मूल भावना बेहद समावेशी थी। इसे समझने के लिए ना हमें मक्का से यरूशलेम की उस प्रतीकात्मक रात्रिकालीन यात्रा को देखना होगा जिसे इसरा और मिराज कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इस यात्रा का मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व ना बहुत गहरा लगता है। मतलब ये कोई रस्मी यात्रा भर नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था। बिल्कुल। आर्मस्ट्रांग के विश्लेषण के अनुसार ये यात्रा पैगंबर की उस गहरी लालसा को दर्शाती है कि वो मक्का के बहुदेववाद और जाहिलिया की क्रूरता को छोड़कर ना खुद को एक बड़े एकेश्वरवादी परिवार के साथ जोड़ें। अच्छा, मतलब एक बड़े परिवार का हिस्सा बने। हाँ, इस यात्रा में उन्हें यरूशलेम ले जाया गया, जहाँ परंपरा के अनुसार उन्होंने इब्राहिम, मूसा और ईसा जैसे सभी पूर्ववर्ती पैगंबरों के साथ प्रार्थना की। तो ये स्थापित करने का तरीका था कि वो कोई नया धर्म नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसी पुरानी श्रृंखला का हिस्सा हैं। और ये मुझे इसलिए इतना दिलचस्प लगता है ना यार, क्योंकि अगर हम आज की दुनिया को देखें तो धर्मों को अक्सर एक जीरो सम गेम की तरह माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब हमारी मानसिकता बन गई है कि अगर मेरा रास्ता सही है तो आपका रास्ता पूरी तरह से गलत होना ही चाहिए। हम धर्म को एक प्रतियोगिता बना चुके हैं। लेकिन यहाँ तो मूल स्रोतों में कुरान के हवाले से जो बात सामने आ रही है वो तो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वहाँ विविधता को कोई समस्या नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सोची समझी योजना बताया गया है। हाँ, और ये बात कुरान में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दर्ज है। आर्मस्ट्रांग विशेष रूप से कुरान की सूरत 2 आयत 136 का संदर्भ देती हैं। इसमें मुसलमानों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि उन्हें ईश्वर के सभी संदेशवाहकों पर बिना किसी भेदभाव के विश्वास करना है। चाहे वो इब्राहिम हो, मूसा हो या ईसा हो, किसी को किसी से कम या ज्यादा नहीं आंकना है। और इससे भी आगे बढ़कर कुरान ये कहता है कि ईश्वर ने जानबूझकर हर समुदाय के लिए अलग अलग कानून और अलग अलग रास्ते बनाए हैं। तो ये जानबूझकर अलग रास्ते बनाने वाली बात का क्या तर्क है? मतलब अगर सब कुछ एक ही ईश्वर की तरफ से है तो सबको एक ही रास्ता क्यों नहीं दिया गया? इसका जो कारण कुरान बताता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये कहता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न समुदाय अच्छे कर्मों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अरे वाह! हाँ, मतलब मकसद सबका एक ही है, एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाना। बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं। ये आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां असहिष्णुता ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारे पास ये असीम हिल्म और समावेशिता के ऊंचे आदर्श हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शांति के समय में ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब ऐसी दार्शनिक बातें करना बहुत आसान होता है। इन आदर्शों का असली इम्तिहान तो तब होता है जब संकट सामने खड़ा हो, जब आपकी जान पर बनाई हो। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है, 628 ईस्वी की हुदैबिया की संधि। अगर हम इसे कूटनीति और अहिंसा की एक मास्टर क्लास कहें तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हुदैबिया की संधि सच में पैगंबर के जीवन का एक ऐसा मोड़ है जो उनकी कूटनीतिक दूरदर्शिता और उनके भीतर के हिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस समय मक्का और मदीना के बीच न कई सालों से खूनी संघर्ष चल रहा था। हाँ, तनाव तो अपने चरम पर था। और ठीक ऐसे समय में पैगंबर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया।
उन्होंने घोषणा की कि वे अपने साथियों के साथ तीर्थ यात्रा यानी हज के लिए मक्का जाएंगे। अरे ये तो सीधे सीधे शेर की मांद में बिना हथियार के घुसने जैसी बात हो गई। मक्का के लोग तो उनके कट्टर दुश्मन थे जिन्होंने उन्हें शहर से निकाला था, और वे बिना किसी हथियार के केवल शांति के कपड़ों में अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर निकल पड़े। हाँ, मक्का वालों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका रहा होगा ना। मतलब दुश्मन आपके दरवाजे पर आ रहा है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके ही शहर में शांति से प्रार्थना करने के लिए। मक्का के नेतृत्व को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें। मतलब अगर वे निहत्थे तीर्थयात्रियों पर हमला करते हैं तो पूरे अरब में उनकी बदनामी होगी, और अगर वे उन्हें अंदर आने देते हैं तो ये उनकी कमजोरी मानी जाएगी। फंस गए वो लोग। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने पैगंबर और उनके साथियों को शहर के बाहर हुदैबिया नाम की एक जगह पर रोक दिया। वहां हफ्तों तक बातचीत चली। कोई भी छोटी सी चिंगारी न एक भयंकर कत्लेआम का रूप ले सकती थी। लेकिन पैगंबर का उद्देश्य मक्का को हराना या वहां की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना नहीं था। वे बस शांति चाहते थे। हाँ, और इस शांति को हासिल करने के लिए उन्होंने मक्का वालों के साथ एक संधि की। लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा है कि इस संधि की शर्तें मुसलमानों के लिए इतनी एक तरफा और अपमानजनक थीं कि उनके अपने ही साथी बगावत पर उतर आए थे। मतलब आप मुझे ये समझाइए कि एक नेता जो खुद को सच्चाई के रास्ते पर मानता है, वो इतनी अपमानजनक शर्तें स्वीकार ही क्यों करेगा? शर्तें वाकई सतह पर बहुत अन्यायपूर्ण लग रही थीं। पहली शर्त थी कि मुसलमानों को उस साल मक्का में प्रवेश किए बिना ही मदीना वापस लौटना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जिस शर्त पर हुआ ना, वो ये थी कि अगर मक्का का कोई भी व्यक्ति भागकर मदीना के मुसलमानों के पास शरण लेता है तो मुसलमानों को उसे वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट अगर मदीना का कोई मुसलमान मक्का आता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं लौटाएंगे। ये तो सीधे सीधे हार मानने जैसी बात है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उमर जैसे उनके वरिष्ठ साथी जो अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वो इस पर कितने भड़के होंगे। बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप अपने अनुयायियों को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप दुश्मनों के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो आप उनका विश्वास खो सकते हैं। इसके पीछे पैगंबर की क्या सोच थी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे? बाकी लोग ना इसे तात्कालिक सैन्य या राजनीतिक हार के रूप में देख रहे थे। वे अपने कबीलाई जाहिलिया वाले अहंकार से सोच रहे थे, जहां झुकना मतलब मौत था। लेकिन पैगंबर इसे हिल्म की जीत के रूप में देख रहे थे। अच्छा, मतलब वो लॉन्ग गेम खेल रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि युद्ध के माहौल में लोग इस्लाम के शांतिपूर्ण संदेश को सुन ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए अपने और अपने लोगों के अहंकार को पूरी तरह से कुचल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वे वहां से वापस लौट रहे थे तभी कुरान की आयतें उतरी जिनमें इस स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पीछे हटने की घटना को फतह कहा गया। फतह? हाँ, फतह यानी एक महान जीत या ओपनिंग। बाप रे, एक हार जैसी दिखने वाली संधि को महान जीत कहना, ये एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और इतिहास गवाह है कि ये फैसला आगे चलकर कितना सही साबित हुआ। इस संधि ने सच में चमत्कारी थे। इस संधि ने 10 साल के लिए एक शांति को माहौल बना दिया। जब युद्ध का शोर थमा, रास्ते खुले और मक्का और मदीना के लोग बिना किसी डर के व्यापार करने और एक दूसरे से मिलने लगे, तब असली बदलाव आया। मक्का के लोगों ने जब मुसलमानों के उस नैतिक और शांतिपूर्ण व्यवहार को करीब से देखा ना, जिसे अब तक युद्ध के धुरे में छिपा दिया गया था, तो उनके पूर्वाग्रह टूटने लगे। अगले कुछ ही सालों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया जितने पिछले 20 सालों के संघर्ष में नहीं आए थे। मतलब बिना एक भी तलवार उठाए, केवल अपने व्यवहार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जरिए उन्होंने मक्का के लोगों के दिलों को जीत किया था। और ये चीज हमें वापस हमारी चर्चा की शुरुआत में ले जाती है, साल 630 ईस्वी। बिल्कुल, हुदैबिया में जो शांति के बीज बोए गए थे ना, उनका अंतिम फल तब मिला जब पैगंबर आखिरकार एक बड़ी सेना के साथ मक्का में दाखिल हुए। वो शहर जिसने उन्हें लहूलुहान किया था, आज उनके कदमों में था। और अगर हम तत्कालीन अरब परंपराओं को देखें या फिर दुनिया के किसी भी कोने का इतिहास उठा लें, जब कोई सेना किसी दुश्मन शहर पर इस तरह कब्जा करती है तो उसका सीधा मतलब होता है कत्लेआम, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना और शहर को लूट कर तबाह कर देना। हाँ, विजेताओं का खून खौल रहा होता है। बिल्कुल, और उन्हें लगता है कि ये उनका हक है। लेकिन मक्का की विजय के दिन जो हुआ, वो इतिहास की सबसे अद्वितीय घटनाओं में से एक है। हाँ, जब पैगंबर ने मक्का में प्रवेश किया तो उनके भीतर किसी विजेता का वो अहंकार नहीं था। वे अपनी ऊँटनी पर बैठे थे, लेकिन उनका सिर विनम्रता से इतना झुका हुआ था कि वो ऊँटनी की पीठ को छू रहा था। उन्होंने कोई तबाही नहीं मचाई, कोई बदला नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने इतिहास की सबसे बेमिसाल आम माफी की घोषणा कर दी। हाँ, माफी। मतलब उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सालों तक उनके साथियों को भयानक यातनाएं दी थी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ, सभी के लिए। उन्होंने पुराने शत्रुओं को उनके पदों पर बनाए रखा, किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। और क्षमा का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण तो हिंद नाम की महिला का है। अरे ये वही हिंद है ना जिसने उहुद की लड़ाई में पैगंबर के चाचा हमजा के शव के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था। हाँ बिल्कुल, उसने हमजा के शव को छत विच्छित कर दिया था। हमजा पैगंबर को बहुत प्रिय थे और उनकी इस तरह मौत ने पैगंबर को अंदर तक तोड़ दिया था। जब मक्का की विजय के बाद हिंद उनके सामने आई ना, तो जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। उसने अपने किए पर कोई माफी तक नहीं मांगी। ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी इंसान गुस्से से अंधा हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब हिंद ने शांति की शर्तों को स्वीकार कर लिया तो पैगंबर ने अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत दुख और क्रोध को परे रखते हुए हिल्म का चरम उदाहरण पेश किया और उसे माफ कर दिया। उन्होंने अपने निजी दर्द को एक बड़े समाज की शांति के आड़े नहीं आने दिया। यानी ये सुनना सच में अवाक कर देता है
ये सत्ता और शक्ति के उपयोग का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब ये घटना हमें बताती है कि सबसे बड़ी ताकत वो नहीं है जो दूसरों को कुचल दे या उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपके पास पूर्ण शक्ति होने के बावजूद आपको बदला लेने से रोककर क्षमा करने का विकल्प चुनने की हिम्मत दे। एकदम सही। और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी उन्होंने इसी संदेश को मजबूत किया। अपने ऐतिहासिक विदाई खुतबे में उन्होंने हमेशा के लिए जाहिलिया की खून की दुश्मनी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आज से अरब समाज में रंग, नस्ल या कबीले के आधार पर कोई किसी से बड़ा नहीं है। एक गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं है। सभी इंसान आपस में बराबर हैं। उन्होंने उस जाहिलिया की जड़ों को हमेशा के लिए काट दिया जिसने सदियों से उस समाज को खोखला कर रखा था। तो अगर हम करिन आर्मस्ट्रॉन्ग की इस स्रोत सामग्री पर की गई हमारी आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। इतिहास में पैगंबर मोहम्मद की छवि को चाहे जैसे भी प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन मूल स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उनका जीवन तलवार युद्ध या सत्ता हथियाने के बारे में कभी था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय, असीम सहनशीलता यानी हिलिम और मेल मिलाप के इर्द गिर्द घूमता था। इस्लाम शब्द का मूल अर्थ ही शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण है। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां शक्ति का मतलब क्रूरता नहीं बल्कि करुणा था। हाँ, और ये किताब आज के समय में इसलिए भी इतनी प्रासंगिक है क्योंकि हमें याद दिलाती है कि इतिहास के पन्नों में जो वास्तविक महानता दर्ज होती है ना, वो सिर्फ तलवार की धार या जीती गई जमीनों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने इंसानियत को किस हद तक ऊपर उठाया। आज की इस चर्चा ने यकीनन हमारे सोचने के नजरिए को बदला है। अब वर्तमान दुनिया में जहां हम हर तरफ अनगिनत संघर्ष, युद्ध और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नफरत का एक खुला खेल देखते हैं, ये सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या समाज में वास्तविक और स्थायी बदलाव कभी भी हथियारों, ताकत या दूसरों को नीचा दिखाने से आ सकता है, या फिर हुदैबिया जैसी कूटनीतिक हार और मक्का जैसी बेमिसाल क्षमा ही वो असली जीत है जो स्थायी रूप से पीढ़ियों की सोच बदलती है। शायद इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि इंसान के अपने ही अहंकार के खिलाफ लड़ी जाती हैं, और जो उस पर विजय पा लेता है वही दुनिया को बदलने की असल ताकत रखता है। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।